मैं तो सीढ़ी थी बाबा तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। रोहा साहिबा यानी कि तैमूर की अम्मी जो है, हाँ बिल्कुल, उस दिन हमारे घर आई तो पेंटिंग्स को देखती रही और अचानक उन्हें याद आया कि कारा हसन ओलू हाउस में ये फेवरेट पेंटिंग थी उनके ससुर की। मुजफ्फर साहब उनके ससुर थे ना। पुलिस क्यों आई है? तैमूर करमदार ओलू, हमारे पास आपकी गिरफ्तारी के वारंट हैं। उम्मीद है कि इसमें आपका हाथ नहीं होगा बाबा, और अगर ये आपका प्लान हुआ तो मैं आपसे तमाम रिश्ते तोड़ दूंगी। जब तुम सोहा के साथ बिजी थे तभी ये पूरा खेल सेट किया गया है। देखो तैमूर, ये दूसरा ट्रैप है। अब यकीन है मुझे वो जान चुके हैं कि तुम कौन हो। पिछली अप्रैल को ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स डिस्कार्ड करने के जुर्म में पकड़ा गया था। यह आदमी वही है सोहा। हमें अब ये मालूम करना है कि आखिर इसका मकसद क्या है। ये आप क्या कर रहे हैं? तैमूर कारा हसन ओलू, मिलकर खुशी हुई? बिल्कुल नहीं। सुनी सुनाई पे यकीन करने वाले को बेवकूफ कहते हैं। देखें, इस वक्त हम सही जगह पे नहीं खड़े हैं, और जिस दिन मेरा काम तुमसे खत्म हो जाएगा तो तुम इन सलाखों के पीछे होगे तहसीन को आलूदा। लेकिन यह सब होगा एक असल जेल में, इस नकली जेल में नहीं। अब यहां से तुम कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। मैं तुम्हारे बाकी शिकारों की तरह नहीं हूं। थोड़ा सा सब्र और करो, सफर अभी बहुत लंबा है मेरे दोस्त। और तब तक मुझसे डरते रहो। सलाखों के पीछे होने के बावजूद तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्योंकि मैं हकबार हूं, क्योंकि तुमसे बहुत कुछ लेना है, क्योंकि तुमने मेरे दादा का कत्ल किया, मेरी दादी को भी तुमने मारा।
मेरे बाबा के कातिल हो तुम। मेरे पूरे खानदान के मकरूज हो। और ये कर्ज तुम्हें चुकाना है तहसीन। मैं अपना हक छीन के रहूंगा। झूठा है, धोखेबाज है ये इंसान। तहसीन अपनी माँ की तरह पागल हो चुका है। कब तक मुझसे भागोगे तुम? याद रखना तहसीन को आलूदा। तैमूर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरी दादी को भी तुमने मारा। मेरे बाबा के कातिल हो तुम। मेरे पूरे खानदान के मकरूज हो। और ये कर्ज तुम्हें चुकाना है तहसीन। मैं अपना हक छीन के रहूंगा। मैं गई थी वहां, लेकिन मैं तैमूर से बात नहीं कर सकी। पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हुई मेरी। क्या ये जान सकी कि वो जेल किस टर्म में गया था? वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा था, जहां मेरे बाबा की फाइल्स रखी थी। शायद कुछ पता लगाना चाह रहा था। पकड़े जाने पर बानो के बाबा ने उसे छुड़वा लिया और वो केस खत्म हो गया। साथ में तैमूर भी आजाद। उसके यहां आने का मकसद मेरे बाबा से बदला लेना है। हर चीज प्लान्ड है। लेकिन ये सच है कि उन्हें तुमसे मोहब्बत है? ये भी उसके प्लान का हिस्सा होगा, मुझे यकीन है। उसके दिल में इतनी नफरत है कि मुमकिन ही नहीं वो मेरे लिए अच्छी फीलिंग्स रखता हो। या अल्लाह हिफाजत कर। क्या हुआ? उफ, रोहा साहिबा बार बार तैमूर साहब के बारे में पूछ रही हैं। आज पूरा दिन वो भाई को याद करती रही। हियरिंग खत्म हो गई क्या? क्या कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे? कोशिश तो पूरी है मेरी। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। अब वो बेचारी क्या करेगी? एक तरफ खुश होगी तो दूसरी तरफ उदास। तुम किसकी बात कर रही हो? मैं बस कल के केस के बारे में सोच रही हूँ और कुछ नहीं। अगर वाकई तहसीन साहब ने तैमूर साहब के पापा के साथ यानी बुरा किया हो, उफ, मुझे तो कहना भी इतना अजीब लग रहा है। मैं क्या बताऊं? हाँ, उनका कत्ल किया है फिर तो ये कंफर्म है कि ये दोनों इस दुनिया में एक नहीं हो पाएंगे। यानी सुहा और तैमूर साहब, वो दोनों एक होना चाहते हैं क्या? कल रात ही उन दोनों की मोहब्बत की शुरुआत हुई है बानो साहिबा। शीरी, तो इसमें क्या है? कल रात में तैमूर साहब ने पुलिस के आने से पहले सोहा से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शीरी अब बस भी करो यार। अरे मैं तो ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि हमारा मूड अच्छा हो सके कमाल। उफ, वैसे भी मेरा दम घुट रहा है। डर लग रहा है जैसे कुछ बुरा हो जाएगा। वैसे ये दोनों इतने करीब कब से आ गए? मेरे ख्याल से पहले दिन से ही। पहले तो सुहा को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब तैमूर साहब ने सुहा को अपने बाबा की कीमती चीज तोहफे में दी तब उसे यकीन आया। मजाक कर रही हो तुम? कसम ले लें आप मुझसे, अगर कल रात को पुलिस वाले ना आते और तैमूर साहब को पकड़ के ना ले जाते तो वो दोनों अभी सेलिब्रेट कर रहे होते अपनी मोहब्बत को। इस बात की गारंटी देती हूँ, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसने तमाम कागजात मेरे सामने अपने हाथों से फाड़े थे, यकीन कीजिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ।
हर सवाल का जवाब मिल गया। बहुत शुक्रिया कमाल। तुम ठीक हो तैमूर? बस थोड़ी कमर अकड़ गई है, बाकी सब ठीक है। असल में मुझे अपने वकील पर भरोसा है। फिक्र नहीं करो, कंप्लेंट फाइल कोर्ट में पेश की गई है। एक्सक्यूज मी सोहा, हमारी तुम्हारी मुलाकात को पूरा 1 साल हो गया। क्या वाकई? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? वैसे तो इतनी बातें जो तफसीलन मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताई हैं। तैमूर, कल तुम्हारी और बाबा की बातें सुन ली थी मैंने। सुहाओ, बाद में बात करती हूँ। एक तकलीफदेह जंग शुरू होने वाली है, तुम तैयार हो? बस थोड़ी ही देर में तीर कमान से निकल जाएगा। तो मैं खुद भी तो यहाँ पे लड़ने ही आया हूँ, तीर क्या गोली खा चुका हूँ। चले। योर ऑनर, देखिए मेरे पर जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं मैं उन सबको रद्द करता हूँ, सब झूठे हैं। और अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो जैसे मेरी वकील ने कहा है वो मेरे साथ हुआ है, जिसकी रिपोर्ट फाइल के अंदर भी मौजूद है। तो आप कबूल नहीं करते कि आपने डॉक्यूमेंट्स में तब्दीली की है? मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल असली हैं। यानी आपके पास जो रिपोर्ट है वो असली है और इससे पहले जो रिपोर्ट बनाई गई थी वो जाली थी, क्या सही है? बोलिए। चेंज कर दी गई है सर। रिपोर्ट्स बनाते हुए लिखा गया था कि जमीन में एंटीक्स पाए जाते हैं और फिर बाद में रिपोर्ट्स को चेंज कर दिया गया। क्या बकवास कर रही है? जब जमीन खरीदने का फैसला किया तो काफी डिटेल में रिसर्च कराई इसकी। डॉक्यूमेंट्स आपके सामने मौजूद हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? जनाब आला, देखिए मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम 30 साल पहले की बात करें, यानी उस वक्त जब तहसीन कलूदा इन जमीनों के मालिक नहीं थे, तो उस वक्त इस जमीन के बारे में एक अदद ऐसी रिपोर्ट मौजूद थी। मैं तुम्हारे इन कागजात को नहीं मानता। पैसे लो और ड्रामेबाजी बंद करो। 2 कौड़ी की जमीन को बेचने में इतने नखरे कैसे? इस जमीन का मैं इकलौता मालिक नहीं हूं तहसीन साहब। मैं अगर मान भी जाऊं तो बाकी लोग नहीं मानेंगे। उन्हें तुम मनाओगे क्योंकि तुम आज के बाद से मेरे आदमी हो और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। सारे गांव वालों को खामोश करवाना तुम्हारा काम है। कहो उन्हें कि यह जमीन कीमती नहीं है, समझ गए? मेरे दिए हुए डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल हैं, उसका प्रूफ फाइल में मौजूद है। That's it. हद है जज साहब, इस डॉक्यूमेंट के बारे में हमारे पास कोई मालूमात नहीं है और ना ही इस्तग़ासा ने हमें इस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बताया है। योर ऑनर, अगर आप टाइम दे तो मैं वजाहत कर सकता हूँ। बोलिए। देखिए जनाब आला, ये हमारा सिस्टम फ्लॉ है कि इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स का रजिस्टर्ड ना होना एक आम सी बात है। अल्लाह जाने क्यों उनको ये बेहतर लगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट से छुपा के रखे जाएं। सरासर झूठ है ये कहने से मकसद क्या है तुम्हारा? बैठ जाइए तहसीन साहब, आपको बोलने की इजाजत नहीं। असल फ्रॉड तो तुमने किया है तहसीन। अपनी बकवास बंद करो। तहसीन साहब, ये अदालत है। कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा। हटो तुम। देखिए मेरा मकसद किसी पे इल्जाम लगाना नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास कहां से आए?
सर, ये डॉक्यूमेंट्स लैंड रजिस्ट्री ऑफिसर के वकील की तरफ से हम तक पहुंचे हैं और इससे पहले भी कई केसेस में ये रिक्वेस्ट की गई थी कि ये डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएं, लेकिन कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं की और इसी वजह से अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन्हें रजिस्टर किया जाए। अब इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? आप इस तरह की बातें करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। नहीं सर, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स केस के लिए बहुत अहम है। जिस आदमी को लैंड रजिस्ट्री ऑफिसर कहा जा रहा है वो इस वक्त जेल में है, उसकी बात का कौन एतबार करेगा? तहसीन साहब, प्लीज कोर्ट की रिस्पेक्ट कीजिए, नहीं तो मुझे मजबूरन आपको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। इस बकवास को सुनने से बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। एक लम्हे भी मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। हर चीज उल्टा मुझ पर ही आ रही है, क्या जिल्लत है। तहसीन साहब, उसने तमाम कागजात मेरे सामने अपने हाथों से फाड़े थे, यकीन कीजिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हर सवाल का जवाब मिल गया। लानत है। फैसला सुनाया जाता है। फाइल में मौजूद डॉक्यूमेंट्स और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि तैमूर करमदार ओलू पे लगाए गए सारे इल्जामात झूठे हैं, इसलिए इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। शुक्रिया, शुक्रिया योर ऑनर। थैंक यू जजेस। मुबारक हो तुम्हें, पहला राउंड हमारा था। हाँ यार, यहाँ से तो निकले। अब प्रोसिक्यूटर केस करेगा, तुम्हें उसकी पेशियों में जाना होगा। तैमूर, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने वाकई हिम्मत का मुजाहरा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जीत गए भाई। बहुत मुबारक हो। भाई मैं 1 मिनट में आता हूँ। सोहा, अगर ऐसा कुछ था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि इस दिन का इंतजार कर रहा था। नहीं यार, जो गलत है उसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने ना ही उस जमीन की कोई हैसियत है और ना ही उसके पैसे। अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो इस गलती को ऑफिस में ही ठीक करने की कोशिश कर लेते तुम। अब हमें पार्टनरशिप के बारे में भी दोबारा से सोचना होगा, क्योंकि इस सब के बाद हमारा बिजनेस करना मुश्किल होगा। पता तुम क्यों नाराज हो? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे बाबा गलत निकले हैं। तुम्हें पता है वो मासूम नहीं है। मुझसे हरगिज़ सपोर्ट की तवक्को मत रखना। तो मेरे खिलाफ भी मत खड़ी होना। अभी तो हमने वही देखा जो दिखाया गया है, ना जाने और कितने राज अफशा होना बाकी हैं। मैं बता रहा हूँ, ये एक जंग का आगाज है। तैमूर और बाबा ने अपनी तलवारें निकाल ली हैं। बाबा ने तो उसी दिन जंग की तैयारी कर ली थी जिस दिन तैमूर की असलियत सामने आई। वो हसन कारा हसन ओलू का बेटा है। क्या मालूम बाबा हमसे और क्या क्या छुपा रहे हैं। और सैली भाई भी उनके साथ शामिल हैं। ना जाने अभी और क्या कुछ देखना बाकी रह गया है। अभी तो हमने वही देखा जो दिखाया गया है, ना जाने और कितने राज अफशा होना बाकी हैं। मैं बता रहा हूँ, ये एक जंग का आगाज है। तैमूर और बाबा ने अपनी तलवारें निकाल ली हैं। बाबा ने तो उसी दिन जंग की तैयारी कर ली थी जिस दिन तैमूर की असलियत सामने आई। वो हसन कारा हसन ओलू का बेटा है। क्या हुआ? क्या कहा तुमने? तैमूर हसन कारा हसन ओलू की औलाद है। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? बेटा मैंने पूछा तुम्हारे बाबा कहाँ हैं?
ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि बेटा नहीं है उसका। मुझे भी नहीं मालूम था। क्या हुआ? तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे। बताओ मुझे, क्या जानते हो? अरे नहीं यार, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? ऐसी कोई बात ही नहीं है सोहा कि मैं तुमसे कुछ छुपाऊं। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि बाबा आगे क्या करेंगे, किस हद तक जाएंगे, बस यही सोच रहा हूँ मैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अच्छा तुम ये बताओ कि मैं कहाँ ड्रॉप करूँ तुम्हें? घर जाओगी या फिर ऑफिस ड्रॉप कर दूँ तुम्हें? ना मैं घर जाना चाहती हूँ ना काम पे। यार तुम प्लीज नाराज होके कहीं चली मत जाना, वरना बाबा बिला वजह मुझ पर गुस्सा होंगे। तुम तो जानती हो ना सब। ठीक है, हम चलकर कहीं बैठते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारे अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट्स, एक असली और एक नकली। तैमूर ने सारा काम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे करवाया है और नकली पे हमें बेवकूफ बनाया। मुझसे पूछे बगैर काम करोगे तो ऐसा ही होगा। उसने हमारे खिलाफ चाल चली और हम बहुत आराम से उसके जाल में फंस गए। तहसीन साहब, मैंने हर स्टेप लेने से पहले इन्फॉर्म किया था आपको। काश कि हमें पहले मालूम होता ऐसी रिपोर्ट के बारे में तो अच्छा होता। मगर मुझे ये बात कैसे याद रहती? एक अरसा हो गया इस ड्रामे को हुए हुए भी। बहुत चालाक इंसान है वो, बहुत ही शातिर दिमागी से उसने ये प्लान किया था। डॉक्यूमेंट्स के साथ एक रिपोर्ट भी थी। मुझसे तो कहा था वो हुकूमत ले लेगी। आपके पास कुछ तो होगा सबूत के तौर? बाबा मेरा क्या वास्ता उन घिसी पिटी और कदीम चीजों से। मैं अपनी कंप्लेन वापस ले रहा हूँ। फिलहाल कोई केस नहीं करना मुझे उस पर। ये किस्सा खत्म करो फौरन, बाद में बैठकर सोचेंगे कि उसके साथ क्या करना है। क्या सोच रहे हो तुम लोग? ऐसे क्या देख रहे हो एक दूसरे को? हाँ, मैं अपने सोने जैसी जमीन को किसी के आगे थाली में रख के पेश नहीं कर सकता। तहसीन साहब, वो जो तैमूर पे गोली चलने का वाकया है उसमें कुछ ऐसा तो नहीं जो हमसे छुपाया हो, यानी बाद में हमारे लिए कोई मसला ना बन जाए। क्या मतलब है इस बात का? तैमूर की वकील बानो है और अब तुरान की वकील भी वही है। क्या? तो बहुत ही फजूल हरकत है। मेरा भी ये ख्याल है, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि गोली चलाने वाले के पीछे किसका हाथ है तो फिर क्या होगा? तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? मेरा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी इस केस से जान नहीं छूटी और तुम लोग मुझे कातिल साबित करने की कोशिश कर रहे हो। हम तो ये इसलिए पूछ रहे हैं कि बाद में कोई मसला ना हो। ये बताओ, मैं तैमूर की जान क्यों लेना चाहूंगा? और अगर चाहूं भी तो उस पागल को इस काम पे लगाऊंगा। मैं चलता हूं। कहां जा रहे हो? मैं भूल गया था, प्रोडक्शन टीम के साथ मेरी मीटिंग है कुछ देर में। कहीं लेट ना हो जाऊं। अगर जरूरत हो तो बुला लीजिएगा मुझे, मैं चलता हूं। उसके सामने ऐसे सवाल करने की क्या जरूरत थी? मुझे ऐसा लगता है कि जब तहसीन साहब को पता चला कि उस औरत का तुरान से कोई ताल्लुक था तो उन्होंने तुरान को इस्तेमाल किया तुमसे जान छुड़ाने के लिए। ये काम तहसीन साहब का नहीं है, वो तो कहीं और मेरे इंतजार कर रहे थे। तो फिर कौन था? क्या बुलंद? उसने कहा बुलंद पैसे लेके नहीं आएगा, वो पैसे तैमूर नामी किसी शख्स के हाथ भेजेगा और उसने बताया कि बुलंद उस आदमी के हाथ मुझे मरवाना चाहता है। इसलिए मैंने भी उसे मारने का प्लान बना लिया। उसे मार के पैसे लेके बुलंद से अपना हिसाब किताब बराबर करता फिर, मगर सब उल्टा हो गया। मैंने इस डर से गोली चलाई कि कहीं मेरे आदमी मुंह ना खोल दे, और जब मैं भाग रहा था तो मुझे भी उनकी गोली लग गई। वैसे तुम्हारे ख्याल से हुरिया क्यों धोखा देगी तुम्हें, ये बताओ मुझे। मेरे ख्याल से उन्होंने हुरिया को भी इस्तेमाल किया है और उस आदमी को मारने के लिए मेरा भी इस्तेमाल किया गया है। मेरे ख्याल में असल निशाना तुम थे। मुझे ऐसा लगता है कि जब तहसीन साहब को पता चला कि उस औरत का तुरान से कोई ताल्लुक था
तो उन्होंने तुरान को इस्तेमाल किया तुमसे जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि तुम सोहा के लिए अपनी जान तक दे दोगे। ये काम तहसीन साहब का नहीं है, वो तो कहीं और मेरा इंतजार कर रहे थे। तो फिर कौन था? क्या बुलंद? तुम्हारे ख्याल से ये महफूज जगह है? आंखों के सामने जो जगह नहीं होती वो महफूज ही होती है। वैसे भी काशान तो अपने हाथ से कोई काम करता ही नहीं है, बाकी नौकरों को संभाल लूंगी मैं। उसी का मैसेज है। कंपनी का है। जवेरिया, मैसेज आएगा उसका, तुम अपना मुंह तो ना लटकाओ। तुरान का मसला मैं हल कर दूंगी, वादा करती हूँ तुमसे। चलो सही है, ठीक है। अच्छा फिलहाल हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे ताकि कोई शक ना करे। बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हर वक्त घर में साथ घूमते रहते हैं, इसलिए नजरों में आते हैं। ठीक है। मेरे बच्चे के ख्याल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब जाओ। ओके, बाय 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 बाय। आज शाम ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे। क्या प्यार करती हो मुझसे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। तुम क्या करो यहां पर? जिम के सामने तुम्हारी गाड़ी नजर आई, मैंने कहा सलाम दुआई कर लें। वालेकुम सलाम। बुलंद, मुझे काफी अरसे से ये फीलिंग है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, यानी वो बात तुम्हारे दिल के अंदर है, तुम्हारे लबों पे आ नहीं पा रही किसी वजह से। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीनन कोई ऐसी बात जो डिस्कस करके सॉल्व हो सकती हो, बगैर गुंडागर्दी किए, बगैर इल्जाम लगाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, आखिर कहना क्या चाह रहे हो? मुझे जो कहना होता है मैं बहुत साफ साफ कह देता हूं, क्योंकि ना ही मैं छुप के वार करता हूं, ना ही दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाता हूं, बल्कि मैं कोशिश करता हूं कि अपने मामलात बगैर बंदूक के सॉल्व कर लूं। और तुमसे भी यही चाहूंगा। तुम गलत जगह आए हो। ये सब जाकर तहसीन कोलुता से कहो, मेरे सामने बकवास करने का कोई फायदा नहीं। मैं सही जगह आया हूं बुलंद। हो सकता है कि तुम्हारा कोई रकीब फिजिकली तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, कि तुम्हारी हिम्मत ही ना बन पाए, उसको फेस ही ना कर पाओ, क्योंकि रकीब को फेस करने के लिए सिर्फ दिल की जरूरत नहीं होती है, दिमाग भी चाहिए होता है। बगैर इसके क्या होगा? पर हर आदमी उतना ही इस्तेमाल करेगा जितनी इसकी कैपेसिटी होती है, क्या समझे? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा।
छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ भाई? कोई मसला नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, आप गलत ना समझे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुम अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। तुम धोखेबाज हो, मैं साबित करके रहूंगा। ये छोड़ो मुझे। आराम से बुलंद, अपने आप को कंट्रोल करो भाई, तहम्मुल। तुमने सबको अपने खिलाफ कर लिया है, तुम्हारा खेल जल्दी खत्म हो जाएगा। तैमूर कलमदार ओलू, सोहा का भी पता चल गया कि तुम क्या चीज हो। एक सेकंड। देखो सोहा मेरे बारे में क्या सोचती है वो सीधा आके मुझे बता देती है, तो इस बारे में तुम्हें फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? तुम सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करो। दफा हो जाओ यहाँ से। यानी मुझ पे फोकस रखना। डिस्ट्रैक्ट हुआ और दुश्मन ने मारा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। छोड़ो मुझे। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं भी इस सब का हिस्सा हूँ। तुम्हारे और बाबा के बीच जो कुछ भी होगा उसका असर मुझ पे होगा। मैं ये नहीं जानती कि जीत किसकी होगी, लेकिन मेरी हार जरूर होगी। लगता है बाबा नहीं है। इतना सब होने के बाद वो कहाँ घर जल्दी आएंगे? जरूर वो अपने जहाज में बैठकर घूमने गए होंगे, यकीनन। मैं जरा वॉक करके आता हूं। ओके। खुशामदीद। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे कोई बॉदर ना करे। ठीक है मैडम, कोई नहीं करेगा। सोहा, मुझे कोर्ट की हेयरिंग के बारे में जानना है। बताओ क्या हुआ वहाँ? अरे वाह, वो बेगुनाह था। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। सोहा मैडम, मैं शराजी बात कर रहा हूँ। आपने जो ऑर्डर दिया था उसकी डिलीवरी के बारे में बात करनी थी। जब आप फ्री हो जाए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। तैमूर, हसन कारा हसन ओलू की औलाद है। बेटा, मैंने पूछा तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? बाबा, ये बहुत खतरनाक है। मेरा मतलब है कि जब बच्चा चलने लगेगा तो आपको इस जगह पर बाउंड्री बनवानी पड़ेगी। आपको देखकर मैं समझ गई थी कि आप यहाँ पर खड़े होकर इसी बारे में सोच रहे होंगे। हाँ, यही सोच रहा था मैं। क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? बीपी लो तो नहीं हो गया? या आप परेशान हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। जरा अपनी नर्व दिखाइए मुझे। आप किसी स्ट्रेस में हैं? काशान साहब, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपका मसाज करूं ताकि आप बेहतर महसूस करें। मैं ठीक हूं, इसकी जरूरत नहीं है। जाके शावर ले लें तो और बेहतर हो जाएंगे। सैली भाई, खैरियत तो है? कहाँ जा रहे हैं? मेरी बहन के शौहर की तबीयत खराब है, वहीं जा रहा हूं मैं। अल्लाह सेहत दे उन्हें। मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। थैंक यू। तहसीन साहब ने जो करना था वो कर दिया। कोई मसला है क्या? कुछ नहीं, कोई मसला नहीं हुआ।
मेरी बहन को मेरी जरूरत है, बस यही वजह है मेरे जाने की। सैली भाई, तहसीन कोरलोदा आजकल सामने वाले का बिल्कुल लिहाज नहीं कर रही। आप माइंड मत कीजिएगा, ठीक है? मैं भी नहीं करता। सैली, कहां चला गया ये? सैली, कॉल काट दी। तुम्हारी बारी है सोचने की। मेरी जान, तुम लेट हो गई हो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अब यहां घूमना फिरना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। वो क्यों? कहीं तहसीन साहब ने मुझसे मिलने पर पाबंदी तो नहीं लगा दी? देखो, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है तो याद रखो, मेरे और तुम्हारे बाबा के बीच में कोर्ट में केस चल रहा है। ये नहीं, नो टेंशन। तुम जब बाबा पर चीख रहे थे तो मैं वहां मौजूद थी। और हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बात सच निकले। मेरे बाबा कातिल नहीं हो सकते। देखो यार, मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसे महसूस कर रही हो अपने पापा के बारे में। अब क्या करना चाहते हो? क्या सोच रहे हो तुम मेरे बाबा के लिए? अब मैं तुमसे तो डिस्कस करूंगा नहीं। मैं तहसीन कोरलूदा की बेटी हूं। क्या मतलब है मुझसे डिस्कस करना नहीं चाहते हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं भी इस सब का हिस्सा हूं। तुम्हारे और बाबा के बीच जो कुछ भी होगा उसका असर मुझ पे होगा। मैं ये नहीं जानती कि जीत किसकी होगी, लेकिन मेरी हार जरूर होगी। मैंने कसम खाई है कि मैं जिनको चाहता हूं उनको खोने नहीं दूंगा, और तुम भी उनमें से एक हो। ये कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। तैमूर कारा हसन ओलू। अंडरस्टूड? पता नहीं क्या हाल बना रखा है उसने अपना। शाम से बस लकड़ियां ही तोड़े जा रहा है। नजर आ रहा है तुम्हें? नहीं, अंधेरा है। जब से ये अलीना साहिबा आई है, मेरा तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो गया है। अगर कोई खुश नहीं या मुझसे कोई शिकायत है तो बेहतर यही होगा कि वो यहाँ से चला जाए। इस मामले में दखल मत दें, यही बेहतर होगा। अगर मैं तहसीन कोरलूदा की बीवी हूँ तो ये मेरा घर है, ये मेरा किचन है। उन्होंने कहा है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे? इस बात को भूलना मत, क्योंकि भटके हुओं को रास्ता दिखाने वाले बहुत मिल जाते हैं। ये बात भूलना मत। इस घर में नहीं थी लेकिन उनके साथ थी। कितने फख्र की बात है ना कि 20 साल से बगैर शादी के उनके साथ थी। तुम्हें मेरे साथ रहने की आदत डालनी होगी सोहा, और कोई ऑप्शन नहीं। यही अच्छा होगा कि आप अपनी हद मत भूलें, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। मैं झूठी कहानियों में खो चुका हूँ। कुछ नहीं अंदाजा होता क्या सच है क्या झूठ। पता नहीं मैं कहाँ खड़ा हूँ। शायद अपने आप को खो चुका हूँ। बस हार नहीं माननी। ये सुसाइड नोट नहीं है, ये एक पूरे खत का हिस्सा है, मगर इसका बाकी हिस्सा का है। मुझे सिर्फ इतना ही मिला है।